सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेटा ब्लॉग। सुमन बड़े परिवार में स्वागत है आप लोगों का। 8 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है अभी तो नाइट में। तो बस हमने नहवा धोवा लिया है। गर्मी बहुत लग रही थी तो जैसे ही किचन से आई नहा पसीना से नहा गई थी। पसीना से नहाने से अच्छा है, मैंने सोचा वैसे ही नहा लो। तो बस नहा धो के पूजा वूजा करके बस जस्ट आके मोबाइल उठाया, लाला को दूध दिया, फिर मोबाइल उठाया। ऐसे नहीं, पहले मोबाइल उठाया फिर बाद में दिया ऐसे। तो चाहे थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, तो कुछ करेंगे। सब कुछ रेडी कर दिया है, खाना पीना सभी का, बर्तन वर्तन। तो बिंदी कर रहे थे, लाल ने माई एक बिंदी छुटा दी। ये नुटखुटी है, ये हमारी नुटखुटिया है, छोटी सी नुटखुटिया है। तो मैं भी उन्नू करा, इन्हें पता नहीं काहे की चीज़ की कमी हो गई है। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। मिट्टी बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मिट्टी का कुछ भी दीवार मिल जाए, कुछ भी निकाल के खानी है इनको, भाग के जाते हैं उसी पे टूटते हैं जाके। हाँ, अभी तुमको भी हम यहाँ धुलाएंगे, शोभन से धुलाएंगे, तुम्हारी भी शोभन से धुलाएंगे। गर्मी है, बच्चा का भी एसी अभी ऑन किया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। नहाने पता है ना, जब अगर नहाने जाओ ना तो भी तुम आराम से, वो तुम्हें लगेगा कि हम नहा लिए। पता क्यों? पानी इतना खौलता हुआ निकलता है टंकी से। छत पे टंकी रखी है, क्या भयंकर तस्ती है जो पानी निकलता। ओहो, 4 बजे दोपहर में तुम चेहरा धुल के देखो पानी से, मज़ा आ जाएगा। एक बाल्टी पहले से ही भर के रखो पानी की, जैसे ठंडा पानी रहे। पानी इतना गर्म निकलता है कि तुम्हें क्या ही बताएं। सच बता रहे हैं, अगर कोई गर्म पानी में किसी को सिकाई करनी हो तो गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही टंकी में गर्म पानी आ रहा है, सच बता रहे, बहुत ज़्यादा। तो चेहरे पे तो लगा ही नहीं सकते। मैं कभी दोपहर में अगर चेहरा धुलने का मन करता है और देखते हैं गर्म पानी है, जैसे नहीं निकाल के रखा है बाल्टी में, क्योंकि नल है आजकल तो बाल्टी में कौन स्टॉक करता है, कोई भी नहीं करता है, इतना भर के रखता है। तो उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं बस। सच बता रहे, बड़ा गर्म पानी निकलता है। तो आप लोगों से बात कर लेते हैं। ये बहुत पुरानी मैक्सी है जो आज मैंने ढूंढ के निकाली है। एक और है चैन वाली है, उसमें चैन इन्होंने तोड़ दी है तो उसका चैन लगानी है। चैन आ जाए तो उसको सही कर ले तो फिर पहनने के लिए हो जाए। आपने देखा होगा, बादामी कलर की है, घर पे थी, लेके गई थी तो पहनती थी मैं। बादामी कलर की है, चैन वाली है वो, तो उसका चैन सही हो जाएगा तो उसको पहन पाऊँगी। और ये भी सही है, कंफर्टेबल है। ये पहली प्रेगनेंसी में पहनती थी। बाल चिपके हुए हैं अभी भी। नहाई तो खूब ही, चेहरा वहरा धुल लिया। पानी से निकलने का मन नहीं करता। पता है, हम लोग ना एक किस्सा कहानी सुनाते हैं। देखो आपको एक किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, स्टोरी है रियल लाइफ की। तो हम लोग ना जब माने जाते थे तो ऐसी गर्मियों में ज़्यादा छुट्टियों में जाते थे, है ना। तो हमारी मम्मी के मामा, मेरी जो नानी है अपने मायके में रहती हैं। मतलब मायके में मामा अपने भाई के घर पे नहीं रहती हैं, मेरी नानी का मायके में रहती हैं। मतलब मायके में उनका जस्ट उनके भाई के घर के सामने घर है, मम्मी के मामा के घर के सामने उनका घर नानी ने बना रखा है ना। तो बस कुछ होता है ना कि किसी किसी के बच्चे जो होते हैं वो ससुराल में नहीं बचते, तो नानी मम्मी दोनों मामा मौसी सब वहीं पे हुए अपने ममाने में। तो फिर वहीं घर बार बना लिया, वहीं रहने लगे ये लोग। खेती वेती सब उनका वहीं फिर सब हो गया। अभी तो खूब ही अच्छा है सब कुछ। आ जाओ, मामा लोगों ने और अच्छा बना लिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चढ़ जाओ, पढ़ाई कराते हैं एक और आप ही। आ जाओ, हाँ आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो पता है, जब हम लोग ममाने जाते थे तो मम्मी के जो मामा हैं उनकी आम के बगीचे थे, उसमें जमनी, बेर जमनी और अमरूद का तो उनके घर पे ही पेड़ था। हाँ, अमरूद का वैसे भी था, जमनी का था। मतलब
हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई पेड़ नहीं था जो उनके बगीचे में हो ना, और आम का तो बहुत सारा। तो जैसे ही आंधी आई, अरे ना मम्मी की नानी को भी मैंने देखा है, उनका ऐसे ऐसे सर रहा था, तो कहते थे चलो चलो आम के बगीचे में चलो। बगीचा ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग यहाँ पे एक गोंडा कहते हैं, वहाँ पे उनका भैंस वैंस का काम है, मतलब बहुत दुधाई होती है, दुधाई कहते हैं वहाँ की भाषा में, कानपुर की। चलो, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ये बच्चा मानता नहीं है, पूरी ब्लॉगिंग सही से नहीं करने देता मुझे यहाँ आके बैठना पड़ा इसकी वजह से। तो वो करते थे दुधाई, मतलब जो दूध सप्लाई होता है ना, तो उनके पास कम से कम आप इस टाइम तो 20-25-30 गाय भैंस होंगी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया है उन्होंने। पहले इतना नहीं था, पहले भी इतना ही था कह सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भैंसें होती थी, और जो भैंसें वो ले लेते थे, मतलब पूरा वो खुद ही जाते थे, भैंस का दूध निकाल के लाते थे, सिर्फ पेमेंट करते थे जिनकी भैंस होती थी उनको शाम सुबह का। तो वो भी भैंस एक वैसा ही हो गया, वो सिर्फ पानी चारा वो सब करते थे, टुकी टुकी टुकी, हाँ टुकी टुकी टुकी। अभी उनकी खुद की हैं बहुत सारी, तो वो घोड़ा में बनती थी, तो हम लोग जाते थे, तो घोड़ा के बाद में बगीचा आता था उसे घोड़ा बोलते थे। तो यहाँ पे भी हम ससुराल में आए ना, तो घोड़ा सुना, घोड़ा कपड़े पसाराओ फैलाओ, यहाँ पे कौन सा घोड़ा है, एक तो ममाने में सुना था, एक देखा जाके अच्छा इसको बोलते हैं। ये बातें हो रही हैं, आजा दीदी आजा, पापा को बुला लो, पापा को बुला ले, पापा आ जाओ पापा, हमारी सुंदरिया के साथ आ जाओ, बादी बादी हो गई बात, जाओ। हाँ आ जाओ पापा, बस हो गई बात, कर लो, पापा को बुला लो, बैठ के बुलाओ, बैठ जाओ ऐसे। तो बहुत सारे आम बगीचे सब छुट्टियों में जाते थे, मज़ा आता था। आम की बगीचे, गिर जाओगे बेटा तुम, सभी लोग जाते थे, मम्मी के मम्मी के मामा की बहुत सारी लड़कियाँ आती, 2-3 मामा थे, और उनके लड़के और मामा, क्योंकि ममाना ही था मम्मी का, तो सभी मामा हुए, और उनकी लड़कियाँ, तो उनकी बहनें हुई, तो सब पूरा मोहल्ला हम कह सकते हैं, सब चलते थे। जब भी चलते थे, चलो आज वहाँ चलते हैं बेर खाने, अच्छा ये बगीचे में आम अच्छे नहीं है, वो वाले बगीचे में, वो लोग सब जानते थे, हमें क्या पता, तो उनके साथ साथ तो चलते हैं, इधर नहीं उधर चलते हैं। तो जो एक जैसे मूवी देखते हैं साउथ की, तो जो चीज़ें कुछ देखते हैं, तो वो चीज़ें हुई होती हैं कि अच्छा ऐसे तो हम भी करते थे, जाते थे, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही मज़ा होता है। सर्दियों में भी गए हैं, तो ये क्या बोलते हैं, साग, जो चने का साग होता है, उसमें नमक, कौन सा वाला, लहसुन मिर्ची धनिया का ये जो नमक होता है, ये वाला नमक लेके और खोंट के वो खाना साग को, हरी बड़ी मिर्ची देखना, मटर, हरी मटर, इतनी मटर की खेती होती है, इतना हरी मिर्ची की वो होती है, क्या ही बताएं, बहुत मटर सर्दियों में, सबसे ज़्यादा मटर। वहाँ मटर लेनी नहीं होती है, खरीदनी तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ जो गाय भैंस को जो चराने के लिए जो आती है, लेके आते हैं जो घास, वो मटर का ही पूरा लेके आते हैं, उसमें इतनी मटर निकली लगी होती है, इतनी कि तुम खाओ पड़ोसी अड़ोसी को भी दो, बल्कि खुद की ही होती है, तो क्यों कहीं से लेके आने की ज़रूरत है। बहुत मटर होती है, हद से ज़्यादा मटर की खेती होती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हैं, मैंने देखी हैं। तो ममाना भी भाई गांव, जहाँ मैंने अपने गांव का जो नहीं जाना, वो मैंने अपने ममाने का जाना, क्योंकि देखो आपको एक्सपीरियंस दिखाएं इनका, देखो इनकी फकनी, देखो इनके चाचू को बोल रहे, ये जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, सच बता रहे। एक्सपीरियंस क्या कहेंगे,
जो होता है ना, आदमी कहता है हम नहीं जाते इधर, हमें याद है। हाँ ज़रूर, हम अपने गांव नहीं गए हैं, गांव में हमें अपने अच्छा भी नहीं लगता, और ऐसा कोई है भी नहीं। ममाने में अब जब से मम्मी नहीं है तब से नहीं गए हैं। अब जब शादियाँ होती हैं तब जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मतलब उम्र की जितनी भी लड़कियाँ थी या जो भी